आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी के सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जो विज्ञान पर आधारित है। जितने भी विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है, उन सारे प्रश्नों के उत्तरों को समाहित किया गया है और सारी वो व्याख्या शामिल की गई है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, पेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम है और अति ही महत्वपूर्ण है। हर हालत में ये सीरीज आपको फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि पीछे जो सीरीज आपकी डाल रखी है, संविधान की डाल रखी है, अर्थशास्त्र की डाल रखी है, इतिहास की डाल रखी है, उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। साथी और दोस्त कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटने की संभावना अब नहीं रह गई है। इसलिए साथियों, दोस्तों, आज की इस विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पेट के एग्जाम में विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये कला वर्ग के बच्चों को परेशान करेगा। इसलिए कला वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से अच्छे अंक ग्रहण करने के लिए, पेट में क्वालिफिकेशन करने के लिए विज्ञान को भी कवर करना जरूरी है। आइए साथियों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या, उनके उत्तरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए समझाने पर जोर कम रहेगा और उनके प्रश्नों के उत्तर पर तुरंत ही बता दिया जाएगा। आइए देखते हैं। सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह। 9 पे नहीं निशान लगाना है, आपको बता देना है अगर ये आए कौन कौन से ग्रह हैं। कई ग्रह हैं, जैसे कि आपका बुध ग्रह है और आपका शुक्र ग्रह है। इनका मिलान भी आ सकता है, आपका पृथ्वी ग्रह है, आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, आपका बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, और आपका एक है शनि है, शनि ग्रह है। फिर आपका यूरेनस कहते हैं, जिसे अरुण कहते हैं, और फिर एक वरुण है। एक प्लेटो होता था, उसको निकाल दिया गया, ये अब नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्रम से लगाने के लिए आए तो इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यह आपको ध्यान देना है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। कई बार आया है। कोपरनिकस निशान नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। केपलर। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। ये आपको ध्यान रखना है। निक्स ओलंपिया पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण किस ग्रह पर है? आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह पर। यह आपको ध्यान देना है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? ये की कोपरनिकस। इसको ध्यान रखना है, कोपरनिकस। आइए आगे देखते हैं। अगला है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की संख्या पूछ रहा है, कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 89, 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। यह आपको बता देना है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे, ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। बहुत बार आया है। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? अरात्रि का मतलब अर्धरात्रि है ये। तो यह है आपका नॉर्वे। ये आपको ध्यान देना है। सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। उपसौर और अपसौर दो कहा जाता है। आइए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 सेंटीग्रेड ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। और सबसे नजदीक कौन सा है?
बुध है, मैंने आपको बताया। अभी मैं क्रम से बता रहा था आपको कि सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद में मैंने आपको बताया शुक्र आता है, उसके बाद में मैं आपसे बता रहा था पृथ्वी आता है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था मंगल आता है, उसके बाद में मैंने बताया बृहस्पति आता है, उसके बाद में मैंने बताया शनि आता है, उसके बाद में मैंने बताया यूरेनस आता है जिसे अरुण कहते हैं, उसके बाद में नेपच्यून आता है जिसे वरुण कहते हैं, उसके बाद में प्लूटो आता था जिसे निकाल दिया गया है कब, 2006 में। ये भी कई बार आया है कि कौन से ग्रह को निकाल दिया। और कभी कभी ये भी आता है वो तारीख कौन थी, 14 अगस्त से 25 अगस्त, ऐसे कह सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ये ध्यान देना है, दोनों के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये आप ध्यान देना, ये इसका साधारण करने का तरीका भी है, याद करने का। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71% है। कई बार यूपी ट्रिपल एससी में ये आया है कि कितना प्रतिशत है हाइड्रोजन का, तो 71%। और बाकी कितना बचा, 29%। ये किसका हुआ, हीलियम का हुआ, क्योंकि सूर्य का निर्माण किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। और छोटी छोटी गैसें उनमें अन्य हैं जो पॉइंटों में आएंगी। आइए आगे देखते हैं। अगला है बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, मतलब कितने समय की बात की गई है। और इसमें आगे क्लियर नहीं है, ये पूरा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी बाद में आपको बता दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बुध लगाता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये आपका 88 दिन, ये मुझे इसमें आ रहा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर पानी ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है, तालाब ज्यादा है, नदियां ज्यादा हैं, झीलें ज्यादा हैं, झरने ज्यादा हैं, इसलिए ऊपर से देखने से पानी का रंग नीला लगता है। ये आपको ध्यान देना। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी पर अपने अक्ष का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये ध्यान देना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। आइए आगे देखते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। ये ध्यान देना है आपको। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ये आपको ध्यान देना है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, 57%। कई बार कंपटीशन में आया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून, याद कर लेना, बहुत जानदार प्रश्न है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च, 22 सितंबर, और कभी कभी 23 सितंबर भी दिया जाता है। तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही निशान आपको लगा देना। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपिस मेसी। ये ध्यान देना है आपको। अरुण ग्रह की खोज कब हुई, 1781 में हुई। आइए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। आपने कहा होगा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य जब समकोण की दिशा में आते हैं तब आपका ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। भूगोल को जब गंभीरता से पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। आइए, ज्वार भाटा किसके कारण होता है, सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण और आकर्षण बल के कारण होता है। ये ध्यान देना आपको। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। ये आपको ध्यान देना, अमावस्या को, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। ये आपको
ध्यान देना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को, मैंने पीछे बताया था अभी। आइए आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? आ गया, अमावस्या को होता है, ये आपको बता दिया। कौन सा ग्रह खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को, क्योंकि रात में जो उजाला होता है वो चंद्रमा की उपस्थिति के कारण होता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की? हर्शेल ने की। यूरेनस किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा के बीच सूर्य आएगा, पृथ्वी आएगी और सूर्य ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, तब जो है पृथ्वी का छाया चंद्रमा पे पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो आपको क्या दिखाई नहीं देगा? चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य की रोशनी को चंद्रमा ढक लेगा, तब आपका क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हें कम से कम 7-8 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूं कि कौन से प्रश्न ऐसे रखे जाएं पेट में जिससे कि 100% प्रश्न आ सके विज्ञान के, और किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र छात्र को, किसी भी साथी को कोई परेशानी ना हो सके विज्ञान के प्रश्न करने में। एक ही जगह से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। किसी भी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे आराम से सुनते जाइए, देखते जाइए, ग्रहण करते जाइए, कानों में उतारते जाइए, अंतःकरण की भावना से इन्हें समा लीजिए और आपको एक एक प्रश्न याद हो जाएगा। संभावना यहाँ से ज्यादा प्रश्न आने की है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? उत्तर होगा आपको शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इसी को उपसौर और अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भू अक्ष पर, भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66/1/2, मतलब 66.5। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पता सर्वप्रथम किसने निकाला? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम, आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इरेस्टोस्थनीज। ये आपको ध्यान देना है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। इसलिए मंगल पर ज्यादा खोज हो रही है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण करता है, वरुण। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थिति है। ये एक हिमालय पर्वत है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम समय लगता है। मतलब 1 पॉइंट कुछ है, इस तरीके से है, लगता है। और सूर्य का प्रकाश कितने समय में लगता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आइए आगे देखते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष। और ये 76 संख्या किसकी है? अगर मैं कल संविधान की बात करूं तो महान्यायवादी का उल्लेख होता है कौन से आर्टिकल में? 76 में। और यही हेली धूमकेतु है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कई बार आया। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की परिक्रमा करने वाले पिंड कौन से हैं? उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं।
पृथ्वी सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? 150 गुना 107 सेंटीग्रेड। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहता है, कहा जाता है? प्रकाश मंडल। दीप्तिमान का मतलब होता है जो दिखाई दे, जिसका प्रकाश दिखाई दे, जिसका उजाला दिखाई दे, जिसकी लाइट दिखाई दे, जिसको देखा जा सके, उसे कहते हैं दीप्तिमान। आइए, बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट प्रश्न। यदि पृथ्वी पर अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। ये कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए सत्य है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना है। मतलब सूर्य का व्यास 110 गुना है, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर आपका बुध है। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है। कई बार ग्रह से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन लगते हैं। पृथ्वी बनावट आकार में किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। वर्ष अधिकतम कहाँ होता है? नेपच्यून यानी वरुण पर होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है। ये आपको ध्यान देना है। डायमंड की रिंग की घटना किस समय होती है? डायमंड की रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती है। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। और क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। ये आपको ग्रह से संबंधित सवाल है, प्रश्न है और उनके आसान उत्तर हैं। और यदि ग्रह के सवालों को आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न यदि ग्रह से संबंधित आएगा तो आपसे बचने नहीं पाएगा। आइए आगे देखते हैं। आपके सिलेबस में दिया है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब शाखा का अध्ययन है और अध्ययन का विषय है। अंतरिक्ष विज्ञान का उल्लेख किसमें होता है? अंतरिक्ष यात्रा एवं संबंधित विषय। ऑक्थियोलॉजी में किसका होता है? मछलियों से संबंधित विषय है। ऑस्ट्रोलॉजी में क्या है? हड्डियों से संबंधित विषय है, हड्डी से संबंधित। ऑर्निथोलॉजी में क्या है? पक्षियों से संबंधित विषय है। ऑप्टिक्स में क्या है? प्रकाश का गुण एवं उसकी संरचना से संबंधित विषय है। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इक्राइनोलॉजी में गुप्त सूचनाएं से संबंधित विषय हैं। एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना है। एरोनॉटिक्स में विमानों की उड़ान है। एस्ट्रोनॉमी में तारों और ग्रह से संबंधित विषय हैं, अर्थात आकाशीय पिंडों का उल्लेख है। एग्रोलॉजी में भूमि का अध्ययन है, अर्थात मिट्टी का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन है। एरक्टोलॉजी में मकड़े का अध्ययन है, मकड़े यानी मकड़ी का। आइए आगे देखते हैं। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण से संबंधित विषय हैं। ओशनोग्राफी में समुद्र से संबंधित विषय हैं। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन है। क्रिप्टोग्राफी में गुप्त लेखन है या गूढ़ लिपि है। गायनोकोलॉजी में मादाओं के प्रजनन अंगों का अध्ययन है। जियोलॉजी में पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना है। जेम्बोलॉजी में रत्नों का अध्ययन है। टेराटोलॉजी में ट्यूमर का अध्ययन है। और टेक्टोलॉजी पशु शरीर का रचनात्मक संगठन है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा एवं संबंधित रोगों का अध्ययन है। पैथोलॉजी में रोगों के कारण से संबंधित विषय हैं। पैलियोटोलॉजी में
जीवाश्म से संबंधित विषय पैलियोओंटोलॉजी में, पैरासाइटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन है, परजीवी वनस्पतियों का अध्ययन है, जीवाणु का अध्ययन है। आइए आगे देखते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन है, डेक्टाइलॉजी में अंकों का अध्ययन है, न्यूरोलॉजी में नाड़ी स्पंदन का या मस्तिष्क का अध्ययन है, न्यूमिस्मेटिक्स में मुद्रा का अध्ययन है, फाइनोलॉजी में जीव जंतुओं का जाति का उल्लेख है, ब्रायोलॉजी में दलदल एवं कीचड़ का उल्लेख है, बेनेलियोलॉजी में खनिजों का उल्लेख है, जीव विज्ञान में जीवधारियों के शरीर का अध्ययन है। आइए आगे देखते हैं। बॉटनी में पौधों का अध्ययन है, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं से संबंधित विषय है, मॉर्फोलॉजी में जीव एवं भौतिक जगत की एकार्की का अध्ययन है, मिनरोलॉजी में खनिजों का अध्ययन है, मेट्रोलॉजी में वातावरण का अध्ययन है अर्थात मौसम का अध्ययन है, माइक्रोलॉजी में फफूंद से संबंधित विषय हैं, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन है, रेडियो बायोलॉजी में जीव जंतुओं पर सौर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन है। आइए आगे देखते हैं। लिथोलॉजी में चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषय हैं, लिम्नोलॉजी में झीलों एवं स्थलीय जलों का अध्ययन है, सीरोलॉजी में रक्त सीरम का अध्ययन है, स्पेलेकोलॉजी में शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित है, स्पेस बायोलॉजी में पृथ्वी से परे आंतरिक में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन है, हीमाटोलॉजी में रक्त से संबंधित विषयों का अध्ययन है, हेलियोलॉजी में सूर्य का अध्ययन है, हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन है। आइए आगे देखते हैं। हिस्टोलॉजी में शरीर के ऊतक से संबंधित विषय हैं, हिप्नोलॉजी में निद्रा यानी सोने का सपनों का अध्ययन है। सामान्य विज्ञान के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो और महत्वपूर्ण है, ये तो अध्ययन से संबंधित है। आइए ये क्या है देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, कई बार आया है। हवा से हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, इसलिए गुब्बारों में हाइड्रोजन को भरा जाता है। और उससे हल्की कौन है? मतलब उससे कुछ कम हल्की हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। चमकने वाला माचिसों में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? फास्फोरस, जिसे लाल फास्फोरस कहते हैं। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है। बांस क्या है? बांस एक घास है। कई बार ये आया है, याद रखना, बांस एक वनस्पति नहीं है, बांस यानी एक पौधा नहीं है, बांस एक घास की श्रेणी में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, वनस्पति में जो घास है उसकी श्रेणी में आता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का किया जाता है, एथिलीन का भी किया जाता है, और भी कुछ का किया जाता है, मगर यहाँ पर इतना ही, विस्तार में नहीं जाएंगे, यही देखना है। गलकंड, जिसे गोइटर कहा जाता है, नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। गलकंड को कहते हैं घेंगा रोग। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेंटिक विधि अपनाई जाती है, जो लाखों करोड़ों, लाखों एवं करोड़ों वर्ष से जो जीव और जंतु दब जाते हैं उनके, मतलब उनकी आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केसी के कारण, केसी का तत्व के कारण। शुद्ध, ये शुद्ध है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। आइए आगे देखते हैं। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल कहलाती है। कई बार आया है, ध्यान रख लेना साथियों। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? नीला, पीला, हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। और मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। उसमें फिर पीला नहीं होता है। मुख्य रंग और प्राथमिक रंग में डिफरेंस है, ये आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लें। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम अपने साथ ले जाते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। 1984 की घटना है, 1984 की घटना है।
3 दिसंबर 1984 की घटना है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसमें दुर्घटना हो गई। और इस कंपटीशन में ये नाम ऐसे करके भी लिखा आता है, MIC। मिक क्या है? तो आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनेट है। और ये भोपाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे इस गैस के कारण, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा सबसे शुद्ध जल किसका है? वर्षा का जल है, नदी का जल है, समुद्र का जल है, या नल का जल है? तो आपको बता देना है वर्षा का जल है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम गैस कहलाती है। अगला है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन जोन, जिसे जेट्रोफा कहते हैं। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताइए। क्रमशः H5N1 बर्ड फ्लू है और H1N1 स्वाइन फ्लू है। ये आपको ध्यान देना। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। और विटामिन बी के कई प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1, जैसे विटामिन B2, वैसे विटामिन B3। विटामिन B4 होता नहीं है। B5, B6, B7, B8, इस तरीके से 12 भी होता है। और आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, किससे बचाव होता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये ध्यान रखना। हीरा एवं ग्राफाइट किसके अप्रूप है? कार्बन के हैं, काले होते हैं। ये किग्रा पदार्थ की तुलना ऊर्जा किस क्रम की होती है? 1017 जूल की होती है। आइए आगे देखते हैं। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर के कैथोड एकत्रित होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। विभिन्न देशों के 6 माइक्रो सैटेलाइट के साथ 23 सितंबर 2009 को कौन सा उपग्रह विमोचित किया गया तथा कक्षा में स्थापित किया गया? ओशन सेट उसका नाम है, और ये दूसरे नंबर का उपग्रह था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन होता है। जेरंटोलॉजी में आय किसका अध्ययन होता है? वृद्धों का अध्ययन होता है। ये मैंने आपको। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अभी मैंने आपको बता दिया, अस्थि का अध्ययन होता है। अस्थि का अध्ययन होता है, अस्थि मतलब हड्डी का अध्ययन होता है। और आपको पैरासाइटोलॉजी में किसका? तो आपको परजीवी का अध्ययन होता है। इस तरीके से मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो साथियों ये प्रश्नों की सीरीज पूरी होने में कुछ टाइम लगेगा। इसलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके आने की संभावना कुछ ज्यादा ही है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से? वातावरण से। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है और गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण की होती हैं। हिरण की याद रख लो, कई बार कंपटीशन में आया। अब सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण और प्रश्न। ये प्रश्न दोबारा से मेरे साथियों लिख गए हैं, इसलिए इसको आपको नहीं देखना है। आगे देखते हैं, ये दोबारा से इनकी नकल हो चुकी है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं यहां से। ये है आपके प्रश्न। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो ये एक इस तरह बना है, वो कार्य है, इसमें उत्तर नहीं है, डी वाला वो होना चाहिए था। अगला है, इस पर मेटिमोम कहां से प्राप्त होता है? बहुत बार ये आया है, बहन से प्राप्त होता है। परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर होगा Na24, जिसे सोडियम 24 कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। सोडियम 24 भी लिखा जाए तो आपको इसी तरीके से कवर करना। अधिकतर कंप्यूटर समझा जा सकता है, क्या समझता है? अंग्रेजी भाषा
ये आपको ध्यान देना है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है ना, H2O है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का क्या होता है, उसकी चाल जो है, अणुओं की चाल घट जाती है। यह आपको ध्यान देना है। एक उष्ण वस्तु ऊष्मा के विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने प्रतिवेश में छोड़ देती है। ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसका उत्तर होगा वस्तु और प्रतिवेश के तापमान पर। ये आपको ध्यान देना है। नहीं, ये आपका सी वाला है, सी वाला इसका उत्तर है। आइए आगे देखते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, एस्ट्रोजन, तो ये है पुटिका, पुटिका के द्वारा होता है। आगे है ए माइक्रोसॉफ्ट है, क्या है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ये है। आगे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं उसको। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डायनेमो। इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ बता देता हूँ क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। विद्युत चुम्बक में नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, अधिक जो चुंबकीय है उसकी प्रवृत्ति तथा अधिक धारण, अधिक चुंबकीय होती है और अधिक धारण क्षमता होती है। ये आपको ध्यान देना है। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, स्थायी H2 होता है। आगे है एक ऊंची इमारत के से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा, उसके वेग के बारे में पूछा है, तो आप इसे निकालेंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो ये विद्युत धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान देना, विद्युत धनात्मक, ये वाला। आगे है प्रसिद्ध जो फ्रिज है, सामान्यतः कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ये बहुत बार आता है, डाईफ्लोरो मीथेन। अगला है खाने के सोडे का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है, प्रोटीन की दृष्टि से, तो आपका उत्तर होगा सोयाबीन, यह आपको बताना है। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्री होने का क्या कारण, बौद्री होने का कारण क्या है, विषैले तत्व, ये आपका उत्तर है विषैले तत्व, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर होगा लेमार्क, ये आपका उत्तर है लेमार्क। अगला है आपका किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, अभी बताया था आपको आयोडीन की कमी का। अगला है आपका ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका है आपका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और जैविक वैद्युत चालकता घटती है, ये आपका उत्तर है। अगला है आपका प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आपका इसका उत्तर होगा अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। अगला है आपका टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो आपका उत्तर होगा J.L. बेयर ने किया। आगे है मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, तो आपका उत्तर होगा मुख से हो जाता है। अगला प्रश्न है जुफली परागण कैसे होता है, जुफली परागण कैसे होता है, जंतुओं के द्वारा होता है, यह आपको ध्यान देना है, जंतुओं के द्वारा। अगला है आपका निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार होता है। अगला प्रश्न है आपका जीन है, जीन क्या है, इसके बारे में बताना है। जीन डीएनए, ये डीएनए का एक भाग है, ये आपको ध्यान देना है।
अगला है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसके बारे में आपसे सन पूछ रहा है, जो कई बार आई है, 1971 में। यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, एक लंबे सूखे बालों का ब्रश किया जाता है तो लैटिन अक्सर दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है? ब्रश करते समय बालों पर क्या होता है? तो आपका इसका उत्तर होगा, जो बालों पर जो स्थैतिक विद्युत होता है उस पर आवेश प्रेरित होता है। यह है इसका। आइए आगे देखते हैं। अगला है, फ्लोरोकल्चर विज्ञान का संबंध किससे है? फ्लोरोकल्चर विज्ञान का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका है फलों फलों से है, फलों से। अगला है आपका, मोहर लवण है, क्या है? मोहर लवण क्या है? दिक लवण है। ये दिक लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? कौन सा तत्व मौलिक गुण है? तो इसका है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मौलिक गुण है। अगला है आपका, रुधिर दबाव मापक यंत्र है, किससे मापा जाता है? इस्फग मैमोनेमीटर से मापा जाता है। अगला है आपका, एस्कोर्बिक एसिड अम्ल क्या है? ये एक विटामिन है। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन है। आइए, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से है। ये आपका सही है। अगला है आपका, उत्प्रेरक विषय किस प्रकार का कार्य करता है? तो ये है आपका, उत्प्रेरक विषय किस प्रकार का कार्य करता है? तो आपका है उत्प्रेरक का स्कंदन। उत्प्रेरक का जो स्कंदन होता है, इसके द्वारा उत्प्रेरक का स्कंदन करके, मतलब जमाव करके ही उत्प्रेरक का कार्य होता है। अगला है आपका, और लास्ट है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आज की यदि ये करंट वो सॉरी आज की यदि ये विज्ञान की जो प्रश्न सीरीज है वो आपको पसंद आई है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।